Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। बड़े तसादुम का खतरा टल गया। और हक की फतह होगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का फिर इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपए पर जा पहुंची। मिट्टी का तेल 2.56 रुपए महंगा हो गया। और जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर के शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक से कबल कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है और लाहौर के शहरीन इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बाइक यूज़र हैं, जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रमज़ान में जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे का बायस बनेगा। लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या आउट तो नहीं होगा आपका? बजट तो आउट होता है, लेकिन मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। कोई हल नहीं नज़र आ रहा आपको? कोई हल नहीं है, कोई हल निकालने वाला भी नहीं है। ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मजीद और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सर, हम क्या कह सकते हैं हुकूमत का? हुकूमत तो हमें जलील करके रख दिया। सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, कोई और रेट होता है, सुबह कोई और रेट होता है। हुकूमत से बस रिक्वेस्ट है कि हमारी जान छोड़ दें। जहाँ पे आपके घर है वहाँ पे चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, हमारी जान छोड़ दें। आपकी मेहरबानी है। आपकी लंदन के जो लोग हैं, आप लंदन चले जाएं, यहाँ पाकिस्तान छोड़ दें। आपकी मेहरबानी है, हमें जलील ख्वार ना करें। बहुत शुक्रिया। लोगों के इस वक्त तासुरात आपने जाने हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इन इजाफे को जो है वो लाहौर के शहरी मुस्तरद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। फी बैरल तेल की कीमत $70 से भी नीचे आ गई। 2 पहुंच गई 5% की कमी। महंगाई से सताई दुनिया के लिए अच्छी खबर। खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मंडी में फी बैरल खाम तेल की कीमत में बहुत बड़ी कमी आ गई। फी बैरल तेल की कीमत $70 से भी नीचे। ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त तेल की कीमत $65 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तेल कीमतों में मजबूरी तौर पर 5% कमी हुई है। और खबरों में अब आगे देखिए, ज़मान पाक ऑपरेशन रुकेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान से, जहां फायरिंग तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे भी शहीद हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। कुछ बात करें सियासत की, तो इमरान की गिरफ्तारी का मिशन ज़मान पार खौफनाक तसादुम से बच गया। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मुझे शहर में अमन चाहिए। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ज़मान पार्क पर एक्शन रोक लिया जाए। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे।
हुकूमत का जमान पार्क में ऑपरेशन, दिन भर पुलिस की शेलिंग, ऐसे में अदालत की मुदाखलत, बड़े तसादुम का खतरा टल गया। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के तलब करने पर IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान पेश हुए। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के कहने पर नफरी फराहम की, पुलिस को असलहा नहीं दिया गया। उनका दावा था कि पुलिस पर हमला किया गया जिससे जवान जख्मी हुए हैं। IG के मौक़िफ़ पर जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मुझे शहर में अमन चाहिए। अदालत के नज़दीक शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। जुमेरात की सुबह 10 बजे तक एक्शन रोक लिया जाए। तोशाखाना फौजदारी केस में बड़ी पेशरफ्त, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रहेंगे। चेयरमैन PTI को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म, दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने हिदायत की कि इमरान खान अपनी दरख्वास्तें सेशन कोर्ट में दायर करें। जो यकीन दहानी यहाँ जमा कराई गई है वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराई जाए। लाहौर के जमान पार्क में कई घंटों तवील पुलिस ऑपरेशन थम गया। PTI कारकुनों की शदीद मुज़ाहमत के बाद पुलिस पीछे हटने पर मजबूर। इलाके में सूरत हाल कशीदा, अंधाधुंध शेलिंग से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया। इमरान खान मास्क लगाकर कारकुनान से मिलने बाहर आ गए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश ने लाहौर का इलाका जमान पार्क मैदान जंग बना दिया। पुलिस के ताज़ा दम दस्तों की सुबह सवेरे जमान पार्क की जानिब पेशकदमी, पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए अंधाधुंध शेलिंग में जहरीले धुएं से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया। चेहरे पर मास्क लगाए इमरान खान कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। लाहौर के जमान पार्क के करीब ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके से फट गया, करीब मौजूद गाड़ी में भी आग लग गई। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था, कारकुनान ने रोक दिया, कहा कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। इमरान खान का जमान पार्क मुहासरे के दौरान अवाम से वीडियो लिंक खिताब, कहा लंदन में नवाज शरीफ से वादे किए गए थे कि हम इमरान खान को जेल में डालेंगे, PTI को ख़त्म कर देंगे, नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। पूरी कोशिश है कि मुल्क में इंतशार ना हो। मुक़्तदिर हल्के मुल्क को उधर लेकर जा रहे हैं कि गेम सबके हाथ से ही निकल जाए। मुझे जेल में डालने से पार्टी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और इमरान खान ने अवाम को मुखातिब करके कहा कि मेरे साथ कुछ भी हो, आपने हकीकी आज़ादी के जहाद को हमेशा जारी रखना है। अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ शेल्स नहीं है, ये गोलियां आपके सामने हैं। ये गोलियां चलाई इन्होंने यहाँ, जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। इनके अज़ाइम ये नहीं थे कि इमरान खान ने ये अदालत में वो कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा, उसके बावजूद ये हमला कर रहा। तो वो रात ले के फिर रहा है इश्तिहा खान ये अब श्योरिटी, और पुलिस वाला ही नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था मेरे ऊपर ये अटैक करने का। वादे किए गए नवाज शरीफ से, जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और ज्यादा पार्टी ताकत में आई, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए। आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है। जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, भी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सियासी माहौल और कशीदगी पर बयान जारी कर दिया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टेफन ड्यूजैरिक ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पर छापे के हवाले से आगाह हैं। चंद घंटों से कशीदगी में कमी आई है, हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी पुरअमन मुज़ाहिरों की इजाज़त होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती और इसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ROs दफातर में रश और कशीदा सूरत हाल है। उधर KP में भी इंतखाबात से मुत्तलिक इजलास जुमा को होगा। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। दफातर में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त रश ज्यादा होता है। ज्यादा रश की वजह से ROs दफातर में कशीदगी की सूरत हाल है। उम्मीदवार और हामियों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर में शेड्यूल मुअत्तल करना होगा, जिसके बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया।
दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम इंतखाबात, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस KPK का इलेक्शन कमीशन से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हुकाम ने इलेक्शन कमीशन से इजलास जुमे को रखने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मंजूर कर लिया। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह? अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। हक और सच की फतह हुई, कौम की दुआएं रंग ले आईं। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के इवज मंजूर की। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया गया। FIA ने शुएब शेख को पिम्स में रिहाई से मुतल्लिक आगाह किया। हक का बोल बाला हो गया, जुल्म और जबर के हथकंडे नाकाम हुए। इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मंजूर, को चेयरमैन बोल शुएब शेख को रिहा कर दिया गया। शुएब शेख की दरख्वास्त जमानत पर समात स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत ने की। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। FIA एहलकार शुएब शेख को लेकर F8 कचहरी इस्लामाबाद पहुँचे। शुएब शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। कार बोल के को चेयरमैन को चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत लाए। जाली केस में मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इस्तफसार किया, आपने 5 दिन में क्या किया है? एक एक दिन अहम होता है। वकील शहबाज खोसा ने सिंध हाई कोर्ट का बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान समात शुएब शेख ने FIA की बदनीयती और केस के बैकग्राउंड से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुख्तसर समात के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने शुएब शेख की मेडिकल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पिम्स में को चेयरमैन का तिबी मुआयना और टेस्ट किए गए। शुएब शेख के वकला ने जमानत के लिए स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान की अदालत से रुजू किया। अदालत ने 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की रोशनी में FIA हुक्काम दस्तावेजात लेकर पिम्स जा पहुँचे। तफ्तीशी अफसर राना शाहिद ने शुएब शेख को बताया, हमारी तरफ से आप। कानूनी माहिरीन ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ FIR को जाली करार दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का कहना था कि FIA को 5 रोज के दौरान कुछ नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट शुएब शेख को बाइज्जत बरी कर चुकी है। बोल को हक और सच की सजा दी जा रही है। अनवर मंसूर का कहना था कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो FIR ही बिल्कुल जाली है, और जो कटी और जिस तरह कटी इतने दिन के बाद कटी विदाउट उनके पास कोई सबूत के ये कि कोई इस तरह से कोई जुर्म किया है शुएब शेख साहब ने, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। 5 दिन के अंदर ऐसी कोई रिकवरी होनी नहीं थी। स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया जिनके सामने अलेजिडली जज साहब ने कोई बयान किया था कि जी मैंने कोई गलत काम किया। वो सारे बयानात आई नहीं कोर्ट के इनके सामने, इनके पास कुछ था नहीं। तो एक दिन भी हिरासत जो है वो गैर कानूनी और बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। यही देखने वाली सारी बातें हैं जी। आपको चौधरी गुलाम हुसैन का केस बताया मैंने सेम डे जमानत दायर की थी और हम लोग ने दरवाजे नहीं छोड़े थे। हमने कहा जो मर्जी हो आज बैठ के सुने, और उसी दिन हमने जमानत करवा के हमने जेल नहीं जाने दिया था। असूली तौर पर तो देखें अदालत का काम बनता था। मैंने ये मरिंडा केस है अमेरिकन कोर्ट्स का, और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। हथकड़ियां लगाना, काला कपड़ा पहनना, ये बुनियादी हकूक खिलाफ वर्जी है, बैन अवी हकूक खिलाफ। और ये पाक यानी क्या कोई दहशतगर्द है भाई? वो क्या कोई डकैत है भाई? क्या कोई कातिल है? खुदारा ये क्या मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने? ये तस्लीर कर रहे हैं इंसानियत की। आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है ना। बात ये है कि जब इतना क्लियर केस था और अगर जज साहब ने लिख भी दिया था और उनको उस वक्त बरी भी कर दिया था, तो इससे तो जाहिर ये होता है कि अब जो ये ऑर्डर आया है ये वही ऑर्डर आया है, और इसमें कोई ऐसी पहलू नजर नहीं आता कि जिसकी वजह से कोई इनको रिश्वत देनी पड़ती या दी है, और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा डायरेक्टली कि कोई रिश्वत दी गई है। एविडेंस उस वक्त होता है कि जिस वक्त के एक्चुअली दी जाए। अब ये महज कहना कि आप बेनिफिशियरी थे, तो ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई।
रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।